यार आज आपके भाई का जो माइक आना था। और अभी जैसा आप जानते हो मैंने हाल ही में अपना चैनल शुरू किया है, फाइनेंस के रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैंने अभी जस्ट माइक ऑर्डर किया था, बहुत रिसर्च करी, बट आज मेरा माइक आना था और बहुत देर से वेट कर रहा हूँ सुबह से मैं, और अभी तक नहीं आया है। तो फाइनली मैंने सोचा चलो आज का वीडियो फिर एक बार बिना माइक के बना देते हैं। आई होप आपको आवाज़ फिर से पिछली वीडियोज़ की तरह क्लियर आ रही है। लेकिन एक बार जब माइक आएगा तो मैं दिखाऊंगा, आपसे शेयर करूँगा मैंने कौन सा माइक मंगवाया है और क्या कॉस्टिंग थी उसकी, और मुझे वो कितने का पड़ा है और आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बट बैक टू अवर टॉपिक कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जनरली मैंने आज ये सोचा है कि मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि इंडिया की मेट्रो सिटीज़ में रहने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं और कितना इनकम एक पर्सन को चाहिए, या एक बिजनेस जो बंदा कर रहा है छोटा बिजनेस, उसको मिनिमम कितना पैसा चाहिए अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जीने के लिए, जिससे उसके सारे खर्चे पूरे हो जाए, सेविंग्स हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, और या फिर इसके अलावा एंटरटेनमेंट का अगर कुछ होता है जैसे मॉल जाना या मूवीज देखना है, शॉपिंग करनी है, वो सब पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मेट्रो सिटीज़ का मैं आज बना रहा हूँ, बट ग्रेजुअली मैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी जाऊँगा। आई फाइंड आउट कि इंडिया में कौन सी मेजर टीयर 2 सिटीज़ है, टीयर 3 सिटीज़ हैं, अकॉर्डिंगली एरिया लोकेशन वाइज। सो आई प्रिपेयर दैट ऑल्सो, बट आज मैं मेट्रो सिटीज़ पे बात कर रहा हूँ। तो बेसिक नेसेसरी चीज़ क्या है टू लिव लाइफ फॉर एवरी पर्सन, राइट? वो होता है घर। हम बचपन से सुनते आए हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या रहती है टू लिव लाइफ, आई मीन वेयर एवर यू आर लिविंग? सबसे बेसिक चीज़ ये होती है आपको रहना कहाँ पर है, कैसे रहना, आप रेंट पे रह रहे हो या फिर आप अपना घर लिया हुआ है उसकी आप EMI दे रहे हो। ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे अपनी वीडियो में। तो अगर आपको मेट्रो सिटी में रहना है तो मेट्रो सिटी में रहने के लिए आपको रेंट अगर बात करें और EMI की बात करें तो मान के चलिए कि 20-22 हज़ार रुपए से लेकर 35 से 38 हज़ार रुपए तक के बीच में आपका रेंट आएगा। और अगर EMI भी आप पे करते हो तो वो भी उसमें काउंट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। इसमें भी यदि आप ये देखोगे कि आपको यदि पॉश एरिया में रहना है, प्रीमियम एरिया में रहना है, दिल्ली में साउथ दिल्ली रहना है, मुंबई में साउथ मुंबई रहना है, या बेंगलोर में कोर बेंगलोर रहना है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। मैं आपको एक ठीक ठाक सा एरिया बता रहा हूँ कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में अगर आपको रहना है तो ठीक ठाक से एरिया में 20-22 हज़ार से लेकर 35-38 हज़ार रुपए तक का रेंट आपको देना पड़ेगा, या EMI आपकी 30 से 35 हज़ार के बीच की आएगी। मंथली यदि आप खाने की बात करते हो तो एक पर्सन के लिए जो खाने का खर्चा आएगा, जिसमें आपका राशन, दूध, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें बेसिक जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, इसको अगर काउंट करोगे तो तकरीबन मान के चलो कि 8 से 10 हज़ार का खर्चा आएगा पूरा ये बैठेगा एक महीने का। तो बाहर के खाने को मैंने काउंट नहीं किया है इसमें। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो या आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से अगर खाना मंगवाते हो तो एक तो ये कॉस्टली बहुत पड़ जाता है। रेस्टोरेंट का खाना 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक आ सकता है एक पर्सन का। वहीं फूड डिलीवरी ऐप में भी आप मिनिमम देखोगे, मिनिमम 300 से 400 रुपये आपको चाहिए ही चाहिए, तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है एंड इट इज़ नॉट हेल्दी ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करोगे, आप लोकल मेट्रो या फिर कोई लोकल बस अगर आप चूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो मैक्स टू मैक्स आपका 2500 से 3000 के बीच का खर्चा आता है। और वहीं अगर आप कहीं कैब से ट्रैवल करते हो तो आपका मान के चलो कि 10 से 15 किलोमीटर का खर्चा जो है 300 से 400 रुपये के बीच में आता है अंदाजन। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाओगे तो पेट्रोल का जो खर्चा आएगा वो 7-8 हज़ार 9 हज़ार के आसपास का आएगा मंथली। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, इंटरनेट और गैस की। मतलब अब आपको खाना बनाना भी है ना? तो अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रिसिटी की तो अंदाजन मान के चलो मंथली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आएगा तकरीबन 2500 से 3000 के बीच में। नॉर्थ इंडिया में आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है कुछ महीनों में, 3 से 4 महीने, बिकॉज वो विंटर का सीजन होता है और उसमें आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होता है। सेकेंडली आपका वॉशिंग मशीन भी जो हैवी यूजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा कंज्यूम में नहीं आते हैं। और अगर हम बात करेंगे आपके इंटरनेट और मोबाइल की, तकरीबन मान के चलो 900 से 1200 का खर्चा मोटा मोटा बैठता है। और गैस सिलेंडर जो है वो आपको जानते ही हो कि 1100 के आसपास का रेट है एवरेज। भगवान न करे कभी किसी को हेल्थ केयर की जरूरत पड़े, बट अगर हेल्थ केयर का खर्चा अगर आप देखोगे तो ये दिल्ली में फिर भी थोड़ा चीपर साइड पर है, लेकिन मुंबई बेंगलोर में जाओगे तो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में एक अच्छे हॉस्पिटल में आप जाते हो तो तकरीबन 500-600 के आसपास कंसल्टेशन फी लगती है। वहीं अगर मुंबई या बेंगलोर की बात करोगे तो वो तो आपको जानते हो, वो तो बैठे हैं आपको काटने के लिए, तो तकरीबन 1200 से 1500 का खर्चा आपका वहाँ पर आ जाता है कंसल्टेशन फीस का सिर्फ। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करोगे तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एज। जितनी कम एज होगी उतना सस्ता आपको पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपने 25-26 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 5 लाख का, तो ये आपको कॉस्ट करेगा हार्डली 6-7 हज़ार के आसपास। वहीं अगर 10 लाख का लोगे तो वो 7 से 8 हज़ार या 9 हज़ार तक जा सकता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं एनुअल बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं दूसरा मेन खर्चा, क्योंकि लाइफ में दो सबसे बड़े खर्चे होते हैं हर एक पर्सन के लाइफ में, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटी मैंने आपको बताई है। एजुकेशन की बात करें अगर एक बच्चे की फीस की बात करेंगे, इफ यू हैव किड्स, तो आपका जो एजुकेशन का खर्चा आएगा, अगेन अगर आप किसी मिडिल क्लास स्कूल में अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार के बीच का खर्चा है। वहीं अगर मिडिल क्लास के अच्छे लेवल स्कूल में पढ़ रहा है, बिल्कुल बहुत हाई फाई नहीं है लेकिन ये इतना लो ग्रेड भी नहीं है, तो वहाँ पर खर्चा 10 से 12 हज़ार, या अगर मुंबई बेंगलोर की बात करूँ 15 हज़ार तक भी जा सकता है पर मंथ की फीस। हाई फाई की आप बात नहीं करते यहाँ पर, हम सिर्फ मिडिल क्लास की बात करते हैं।
फिर उसके बाद आपका ट्यूशन फीस, जिसमें आपका एक बच्चे की फीस तकरीबन मान सकते हो एवरेज 3000 से 4000 के बीच में शुरू हो जाती है। और फिर कई बड़े शहरों में जाओगे, जैसे मुंबई बेंगलुरु की बात करेंगे, तो अगेन वहाँ पर आपकी जो ट्यूशन फीस आएगी वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकती है और सभी सब्जेक्ट को मिलाकर भी कर सकती है, लेकिन ये वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा आपको। आप मान के चलो कम से कम 7 से 8 हज़ार खर्चा ट्यूशन फीस का आ जाता है मंथली। अब जीवन में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल भी जरूरी है मेंटेन करना। तो अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करोगे, आपको मेजर जो जगह होती है, आपको मूवी देखनी है या फिर जिम आपको जाना है, तो अगर मूवी देखनी है तो एवरेज जो आपका टिकट आता है वो 250 रुपये से लेकर 400 रुपये तक आता है। अगर आप वीकडेज में जाते हो तो और मॉर्निंग शोज में जाते हो तो बहुत कम होता है, वो तो आप मान के चलो कि वो 90 रुपीज़ की टिकट भी आपको मिल जाएगी। पर आप वीकेंड पे जाते हो तो 250 रुपये से लेकर 400, 450, 500 रुपये तक की टिकट है जो आपको मिलती है। वहीं जिम मेंबरशिप की बात करोगे तो अगर छोटे मतलब थोड़े से लो तबके वाले एरियाज में अगर आप जाओगे तो 700-800 रुपये के आसपास का मंथली चार्ज रहता है। वहीं अगर आप थोड़े से मिडिल क्लास एरियाज में जाओगे, थोड़ा सा बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे जिम में जाओगे तो तकरीबन 1200 से 1500 का खर्चा आपका पर मंथली जो है आपका जिम का आता है। इसमें कई सारे प्लान्स होते हैं लोगों के। अगर आप 6 महीने का लोगे तो 1 महीने का फ्री कर देंगे, आप 1 साल का लोगे तो 2 महीने का फ्री कर देंगे, तो 1 साल में 14 महीने का हो जाता है। 6 महीने का पैसा एक साथ देते हो तो 7 महीने का हो जाता है। ऐसे ऐसे कुछ स्कीम्स रहती हैं उनकी, जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हो। और अगर लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो लाइफस्टाइल में अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हो एवरेज, अगर आप साल में 12 बार शॉपिंग करते हो तो एवरेज मान के चलो कि 3 से 4 हज़ार का खर्चा आपका मंथ में वन टाइम शॉपिंग में हो सकता है, जिसमें आप अपने क्लोथिंग या आपके कुछ लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट जैसे डियोज होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, या आपका मेकअप किट होता है, मेंस के लिए ग्रूमिंग किट्स होती हैं, तो वो अगर आप ऐसा कुछ शॉपिंग में जाते हो खुद को ग्रूमिंग करने के लिए तो आपका एवरेज 3 से 4 हज़ार का खर्चा आ सकता है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आप ये मानकर चलो कि एक आम आदमी को अपनी इनकम का, चाहे वो सैलरी है या आपका प्रॉफिट है बिजनेस से, आपको मिनिमम टू मिनिमम 20 to 25% उस इनकम में से आपको सेव करना ही चाहिए। अब वो चाहे आप शेयर मार्केट में करो या म्यूचुअल फंड में करो, गोल्ड में करो, या आपने लेट्स से किसी एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है, बट 20 to 25% आपका इनकम आपका इस तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्की भी ना हो और आपको जो है रिटर्न भी अच्छे देते रहे। और अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो आप ये मान के चलो कि मेट्रो सिटीज़ में रहना है तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है हर चीज़ को। आपको अपने सारे खर्चे निकालने हैं, जैसे मैंने बताया आपको मेडिकल फैसिलिटी देखनी है, आपको अपना एजुकेशन देखना है बच्चों का, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है, सेविंग्स देखनी है, आपको लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना है। इसके अलावा आपका जो कम्यूट सिस्टम है, आपका पब्लिक कन्वेंस है या आपका अपना पर्सनल व्हीकल है, उन सब के खर्चे निकालने हैं। और जो मैंने आपको बताया सारे जो एक्सपेंस होते हैं उन सबको मैनेज करना होता है। तो एवरेज पर्सन की जो इनकम, अगर सिंगुलर दैट पर्सन इज सिंगल, देन जो इनकम होनी चाहिए वो तकरीबन 40 से 60 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। अगर दिल्ली जैसे शहर में रह रहे तो 40 से 45 हज़ार की इनकम इज मोर देन इनफ टू स्पेंड गुड लाइफ। एंड इफ द पर्सन लिविंग इज इन मुंबई और बैंगलोर देन इट शुड बी 55 to 60,000 एटलीस्ट। तो आप मान के चलिए अगर आपके 4 लोगों की फैमिली है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे साथ में रहते हैं, और मान लीजिए किड्स आपके नहीं है अभी और साथ में पेरेंट्स रहते हैं, तो उस फैमिली अगर सिंगल ब्रेड अर्नर है, एक बंदा अगर कमाने वाला है, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम दिल्ली जैसे शहर में 75 से 80 हज़ार रुपये आपको चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, आपके सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए। और अब बेंगलोर या मुंबई में आप अगर रहते हो तो मिनिमम टू मिनिमम आपको जो है 1 लाख रुपए तक की इनकम आपकी होनी चाहिए या प्रॉफिट आपके बिजनेस से होना चाहिए टू लिव हेल्दी लाइफ, टू मैनेज ऑल द एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवल एक्सपेंस, हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर इसके अलावा सबसे मेन चीज आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल आपको ये इनकम चाहिए आरामदायक जीवन जीने के लिए मेट्रो सिटीज में। तो सही प्लानिंग और इनकम से ही मेट्रो लाइफ जो है आप इजी बना सकते हो, जिससे आपके मैनेजमेंट अच्छे तरीके से चलती रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ और फाइनेंस के बारे में आसान तरीके से बताता रहूं कि किस तरीके से अपनी लाइफ में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको बढ़ा सकते हो, तो आप जस्ट कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर मैं बनाऊंगा। यदि आपको कोई पर्टिकुलर किसी खर्चे को लेकर कोई आपको क्वेश्चन हो कि एजुकेशन फैसिलिटी को कैसे मैनेज करना है, मेडिकल फैसिलिटी कैसे मैनेज करनी है, या ट्रैवल एक्सपेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो जस्ट कमेंट डाउन। मैं आपको अगले वीडियो में इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ, प्रॉपर डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। आप एक बात समझ लीजिए, खर्चे हमेशा बढ़ेंगे ही, आपको जो है इन्वेस्ट करके ही अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपका भविष्य सिक्योर हो सके, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो इसी उम्मीद से अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो में कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो जल्दी आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव।